कक्षा 12 रसायन विज्ञान सेकेंड में पाठ 1 है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसमें हम आज शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री सेकेंड में पहला पाठ हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। सबसे पहले देखिए कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन किसे कहते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है, देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये आपको कल बताया गया है कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे CH4 C2H6 अर्थात मीथेन, एथेन आदि। तो अब देखिए कि हेलो एल्केन क्या होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जब इसमें से एक हाइड्रोजन की जगह हैलोजन आ जाए, जैसे Cl आ जाए, तो जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। यानी ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर के यानी एक हाइड्रोजन हटा करके वहाँ पर हैलोजन परमाणु आ जाए, जैसे Cl आ जाए, तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे CH4 में एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके Cl आता है तो मेथिल क्लोराइड बन जाता है, इसे ही हेलो एल्केन कहते हैं। इसी प्रकार जैसे एथेन है C2H6 है, यहाँ ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें से एक हाइड्रोजन Cl द्वारा प्रतिस्थापित होने पर C2H5Cl प्राप्त हो जाता है, एथिल क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कहते हैं। यानी ये एल्किल समूह है, जैसे C2H5 है, CH3 है, ये एल्किल समूह है, तो ये एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके जब उसकी जगह हैलोजन आता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन आदि उसकी जगह आ जाता है, तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इन्हें हम एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। दूसरा नाम हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। तीसरा नाम मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड भी इसका नाम ले सकते हैं। अगला टॉपिक है हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से जो यौगिक बनता है उसे हेलो एरीन कहते हैं। जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6, ऐसे यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं और उसमें बंद श्रृंखला होती है उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और उसमें एक बेंजीन रिंग होती है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक। जिसमें बेंजीन रिंग होती है उस यौगिक को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं।
तो जब एरोमेटिक यौगिक में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहाँ पर हैलोजन आ जाता है तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हैलोएरीन कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम है, एक तो हो गया ये हैलोएरीन, दूसरा नाम है क्लोरोवेंजीन। इसी प्रकार क्लोरोवेंजीन से फिर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हम दूसरा हैलोजन ला सकते हैं। यानी इसका एक हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा अर्थात Cl द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो इसमें एक हाइड्रोजन की जगह फिर से हैलोजन आ जाएगा यानी Cl आ जाएगा। तो इसका दूसरा नाम है, एक तो नाम हो गया इसका हैलोएरीन, दूसरा नाम हो गया डाइक्लोरोवेंजीन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर के क्लोरीन आ गया और इसका नाम है डाइक्लोरोवेंजीन या हैलोएरीन। इस प्रकार आज आपको रसायन विज्ञान सेकंड में पहला पार्ट शुरू किया गया, जिसमें बताया गया कि हैलोएल्केन क्या होता है और हैलोएरीन क्या होता है। इसके बाद अब आपको बताया जाएगा आगे एल्किल हैलाइड का विरचन, यानी एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, जैसे एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड आदि बनाने की विधि के बारे में बताया जाएगा। तो ये बनाने की विधि कल आपको बताया जाएगा। आज बस इतना ही।